अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फ़िल्मी पोस्टरों का सिलसिला। और आज के इस सिलसिले में हम चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की उन फ़िल्मों के बारे में बात करेंगे जो किसी वजह से नामुकम्मल रहीं और बाज़ फ़िल्में मुकम्मल होने के बावजूद रिलीज़ नहीं हो सकी। तो पहली फ़िल्म अकीदत फ़िल्म रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार मियाँ लियाकत फिल्मसाज थे शफ़ात मिर्ज़ा। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने देनी थी। फिल्म अकीदत में काम करना था वहीद मुराद, नजमा, दीबा, गुलाम मोहिउद्दीन, असलम परवेज़, मसूद अख्तर, नजमा महबूब, अनवर इकबाल, खालिद सलीम मोटा। नेज़ ये फ़िल्म 1980-1978 के दौर में बन रही थी, लेकिन ये फ़िल्म मुकम्मल नहीं की जा सकी। फ़िल्म की कास्ट बहुत ही अच्छी थी। अगर ये फ़िल्म बन जाती तो ग्रेट वहीद मुराद की एक और अच्छी फ़िल्म में इजाफ़ा हो जाना था। इसके बाद एक फ़िल्म मेरे जीवन साथी उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फ़िल्म मेरे जीवन साथी दीबा की ज़ाती फ़िल्म थी। फ़िल्म मेरे जीवन साथी पाकिस्तान की उन फिल्मों में से एक फ़िल्म है जो मुकम्मल होने के बावजूद रिलीज़ नहीं हो सकी। इस फिल्म की कहानी से मुतासिर आईना जैसी मेगा हिट फिल्म बनाई गई। उसके हदायतकार जावेद फाजिल थे। इस फिल्म में मेहमान अदाकार के तौर पर मोहम्मद अली और नदीम भी मौजूद थे। कहा जाता है कि इस फिल्म का प्रिंट कराची में वहीद मुराद के किसी परस्तार के पास मौजूद है। कहा ये भी जाता है कि ये फ़िल्म मैडम दीबा साहिबा के पास थी, वहाँ से गायब हो गई। वो फरमा रही हैं कि मेरे पास इस फिल्म के प्रिंट नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है। अगर किसी के पास इस फिल्म के प्रिंट मौजूद हैं तो वो इस फिल्म को मंजर आम पर लाए। ये ग्रेट वहीद मुराद की एक मुनफरिद और बेहतरीन फ़िल्म साबित हो सकती है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई फिल्मसाज अपना सरमाया एक फ़िल्म बनाने के लिए खर्च करता है, अपने कीमती वक्त को उस फिल्म के लिए वक्फ करता है, लेकिन फिर वो फिल्म रिलीज़ नहीं होती। आखिर इसमें क्या राज पोशीदा था कि ये फ़िल्म गायब कर दी गई। ये कोई मामूली बात तो नहीं। इस ज़माने में भी लाखों रुपए खर्च हो जाया करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इसके बाद भी वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं होती और बाद में उस फिल्म की कहानी से मुतासर होकर फ़िल्म बनाई जाती है जो मेगा सुपरहिट साबित होती है। ये कैसी साजिशें की जा रही थी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के ख़िलाफ़? क्या कोई माफिया था जो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा था? इस बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। वहीद मुराद और दीबा की जोड़ी भी फिल्मों की एक खूबसूरत जोड़ी थी और मेरे ख़्याल में अगर ये फ़िल्म रिलीज़ होती तो इस जोड़ी की कामयाब फिल्मों में से एक खूबसूरत फ़िल्म होती, एक खूबसूरत फ़िल्म का इजाफ़ा हो जाता, क्योंकि वहीद मुराद और दीबा ने बहुत ही कामयाब फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। इसके बाद एक फ़िल्म अब क्या होगा, फ़िल्म रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इतनी सारी फिल्में मुकम्मल होने के बावजूद रिलीज़ नहीं हो सकी, कुछ अधूरी रह गई, कुछ के पोस्टर्स बन गए मगर फ़िल्म नहीं बन सकी। फ़िल्म अब क्या होगा भी अब इन्हीं फिल्मों में से एक फ़िल्म है। फ़िल्म अब क्या होगा एक मिजाज से भरपूर अंदाज में फ़िल्म बनाई जानी थी और इस फिल्म में वहीद मुराद, नजमा, नवीन ताजिक, उस्मान पीरजादा, खालिद सलीम मोटा, निराला वगैरह ने काम करना था, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। इतनी खूबसूरत कास्ट की फ़िल्म को मुकम्मल नहीं किया गया। फ़िल्म का नाम भी खूबसूरत था और मेरे ख़्याल में फ़िल्म मुकम्मल हो जाती तो यकीनन कामयाबी भी समेटती। इसके बाद एक फ़िल्म नगमात की रात, ये फ़िल्म भी रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फ़िल्म का पोस्टर तो नहायत ही खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन वहीद मुराद और शाहिद की ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं की जा सकी और सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। ये फ़िल्म भी सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद रही। यानी वहीद मुराद की काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मुकम्मल नहीं की जा सकी या मुकम्मल हुई तो वो सिनेमाघरों में पेश नहीं की जा सकी। इसके बाद वहीद मुराद की प्रोडक्शन में इनके इदारे फ़िल्म आर्ट्स के बैनर तले 1967 में
चंद फिल्मों का ऐलान हुआ, जैसे एहसान वहीद मुराद और ज़ेबा ने काम करना था इस फिल्म में, लैला मजनू वहीद मुराद ज़ेबा, समंदर वहीद मुराद ज़ेबा, ज़िंदगी वहीद मुराद ज़ेबा, दिल और दुनिया इस फिल्म में वहीद मुराद ने काम करना था। इन फिल्मों में से एहसान समंदर तो मुकम्मल करके रिलीज़ कर दी गई, लेकिन लैला मजनू, ज़िंदगी और दिल और दुनिया मुकम्मल नहीं की जा सकी। इन तीनों नामुकम्मल फिल्मों के नाम बहुत ही खूबसूरत थे और फिर इन फिल्मों में वहीद मुराद साहब के साथ उनकी खूबसूरत हीरोइन ज़ेबा थी। अगर ये फिल्में अजीम जीनियस फनकार वहीद मुराद साहब की ज़ेर निगरानी पाया तकमील तक पहुंची तो बहुत अच्छी और कामयाब साबित होती। ख़ास तौर पर फिल्म लैला मजनू में टाइटल किरदार अगर वहीद मुराद साहब और ज़ेबा जी करते तो ज़बरदस्त शाहकार फिल्म बन सकती थी। मेरे ख्याल में फिल्म लैला मजनू मुकम्मल हुई थी, लेकिन उस फिल्म में ज़ेबा जी नहीं थी बल्कि रानी थी वहीद मुराद के साथ। इसके अलावा जो फिल्में नामुकम्मल रहीं, किसी दूसरे इदारे ने उनके नाम इस्तेमाल कर लिए, जैसे दिल और दुनिया रंगीला साहब ने मला ली जो कामयाब रही, लैला मजनू हसन तारिक साहब ने मुकम्मल कर लिया और ज़िंदगी का टाइटल नज़रुल इस्लाम ने इस्तेमाल करके कामयाब फिल्म तख्लीक की। इसके अलावा 1968 में बाबा कलंदर ने तारिक अजीज और गजाला को लेकर ज़िंदगी फिल्म बनाई और 1992 में ज़हूर हुसैन गिलानी ने एक मोरका सर किया था और अताउल्लाह ईसा खेलवी और आरिफ लोहार को सुल्तान राही के साथ कास्ट करके फिल्म ज़िंदगी बनाई। इसके अलावा नजमा और वहीद मुराद की एक नामुकम्मल फिल्म, एक और फिल्म पहली नज़र जो उर्दू ज़बान में बनाई जाती थी, ये दौर था 1966 का। वहीद मुराद, ज़ेबा, हनीफ, निराला, तरन्नुम, शाहीना, इकबाल और आज़ाद जैसे अदाकारों ने फिल्म पहली नज़र में काम करना था। 6 अक्टूबर 1977 हदायतकार असलम डार की फिल्म पहली नज़र, जिसमें मोहम्मद अली, नदीम, बाबरा शरीफ, आसिया के साथ मुकम्मल होकर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। और फिर यह हुआ कि हमने देखी पहली नज़र, जिसमें मोहम्मद अली, नदीम, बाबरा शरीफ, आसिया थे। एक खूबसूरत कामयाब फ़िल्म, मगर इससे पहले एवरग्रीन वहीद मुराद ज़ेबा की पहली नज़र का ऐलान हुआ था और शायद इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म के हदायतकार अल हामिद थे। हदायतकार इस फिल्म मौसीकी खलील अहमद साहब ने देनी थी। और तो मेरे ख्याल में अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाती तो वहीद मुराद की एक और शानदार फिल्म वहीद मुराद के चाहने वालों को देखने के लिए मिलती, मगर ये फ़िल्म भी वहीद साहब की दर्जनों फिल्मों की तरह सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी, नुमाइश पजीर नहीं हो सकी। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की उन फिल्मों के बारे में बताया जो बाद मुकम्मल हो गई और मुकम्मल होने के बाद रिलीज़ नहीं हो सकी, और बाद वो फिल्में जो अधूरी रह गईं। अभी बहुत सारी फिल्में हैं वहीद मुराद की, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वहीद मुराद की उन अनरिलीज़ नामुकम्मल फिल्मों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी फिल्में हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट करके अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो लेके जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। दुआ गो सैयद अतहर अली नायाब।